बात सुन, झरना के घर तूने खाना ना खाया? नहीं आंटी, उन्होंने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। मैंने तो उनको बोला भी था। झरना बिना इसको खाना ना दे सकती इसकी तो। चले खा, और अच्छे से पेट भर के खाना खाना, बहुत है खाना। हाँ, हेलो समीना, क्यों बार बार फोन कर रही हो? सबा तो ठीक है ना? समझे, कुछ ठीक नहीं हो रहा। जुबैर तो गुस्से से पागल हो रहे हैं और सबा ने अलग तंग किया हुआ है मुझे। क्यों, अब क्या हो गया? तुम्हें पता तो है, बल्कि पता होगा कि जहूर भाई 2 दिन पहले आए थे यहाँ। बस उसी वजह से फसाद मचा हुआ है घर में। कैसा फसाद? समझे, सब बात उल्टी हो रही है। मैं जितनी बात सुलझाने की कोशिश करती हूँ सब कुछ उलझता ही जा रहा है। कब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का मामला खुश असलूबी से सुलझ जाए, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, किसकी नजर लग गई है। समीना, आखिर बात तो बताओ, क्या है? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हें पता है, जहूर भाई ने सबा की बातों में आकर जायदाद ना देने का इरादा कर लिया है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें फोन कर कर साफ साफ बता दूं कि तुम और जफर भाई हमारी तरफ से बदगुमान ना होना। हाँ हाँ समीना, जफर के बात करने पर भी जहूर भाई ने ऐसी ही बातें की हैं। जफर तो खुद गुस्से में पागल हो रहा है। मैं इसीलिए तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ कि उन्होंने हमें भी यही जवाब दिया है। अब सबा को कौन समझाए, हम लोग तो उनके भले के लिए ही कर रहे हैं। इन बच्चों ने तो तंग करके रख दिया है। इतना वक्त गुजर गया, एक लम्हे का सुकून नहीं है। हर वक्त की मुश्किलें, परेशानियां, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ समीना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जिस दिन से सारा हमारे घर पर आई थी ना, नौरीन ने भी झगड़े शुरू कर दिए थे। फिर अजहर ने उसे तलाक दे दी। मेरा तो अपना घर उजड़ गया है, और ऊपर से जफर के अपने मसले हैं। समझा, मैं सोच रही हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ या मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। दोनों मिलकर बैठते हैं और इस मसले का हल निकालते हैं। समीना, जफर और जुबैर भाई कभी आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे। समझा, हमें इन्हें मनाना पड़ेगा, एक राय बनानी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे आपस में। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम जफर भाई को समझाओ, मैं जुबैर को समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैं बात करती हूँ जफर से। अल्लाह हाफिज। बंटवारा बेटियों का, बंटवारा बेटियों का। सबा बेबी, आप कहें तो आपके लिए नाश्ता लगा दूं? मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। आप रोइए मत सबा बेबी। वो ठीक ही तो कह रहे थे कि घर में बड़े होते हैं तो डांट तो पड़ती ही है ना, थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी करना पड़ता है। बर्दाश्त ही कर रही हूँ। लेकिन अगर बड़े कुछ कह दें तो सामने से जवाब भी नहीं देते। देखिए, वो शायद गुस्से में थे, इसीलिए आप पे हाथ भी उठा दिया। मैं ये तो नहीं जानती कि बात क्या थी,
हाँ, पर इतना पता है कि ऐसे झगड़े अगर बढ़ जाए ना तो फिर सुकून किसी को भी नहीं मिलता। रानी, तुम वाकई कुछ नहीं जानती हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। और तुम्हें जानना भी नहीं चाहिए। क्या करोगी जानकर? मेरा दुख तुम तब भी नहीं समझ पाओगी। बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आप अपने दिल की बात मेरे सामने कर सकती हैं। आप जो कहना चाहें आप बेतकल्लुफ होकर मुझे बता सकती हैं। नहीं, तुम जाओ यहाँ से और इन बातों से दूर रहो। मुझ पे ज्यादा तरस खाने की जरूरत नहीं है। ना बीबी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं आप पे तरस नहीं खाऊंगी और ना ही आपके मामले में दखल दूंगी, क्योंकि जो खुद तरस खाने के काबिल होते हैं ना, वो दूसरों पे तरस नहीं खाते, बल्कि उनका दुख एक जैसा ही होता है। रानी प्लीज जाओ यहाँ से। जी ठीक है बीबी जी। अब बीबी जी, वो आप कहे तो मैं अपनी बच्ची को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊं? नहीं, अभी जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, तुम मुझे पूछना ही मुझे अच्छा लगा। शुक्रिया। अरे यार, तुम यहाँ बैठी हो भाई, मुझे नाश्ता दो जल्दी से, मुझे वकील के ऑफिस जाना है। देती हूँ नाश्ता, लेकिन पहले ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। अरे देखो, बात सुनो, मुझे टोका मत करो। जब तुम्हें समझ ही नहीं आती है तो मेरे फैसलों के बीच में क्यों आती हो भाई? जफर, कहानी तब्दील हो गई है। कहानी तब्दील हो गई है? कैसे? अभी अभी मुझे समीना का फोन आया था। अरे यार, तुम उनका फोन क्यों उठा लेती हो और फिर उनकी सारी बातों पे यकीन भी कर लेती हो? जफर, मेरी बात गौर से सुनो। ज़हूर ने जो कुछ तुमसे कहा है वही बातें उनसे भी की हैं। क्या बात की? उसने उन्हें भी जायदाद देने से मना कर दिया है। भाई साफ साफ बताओ, मामला क्या है? वो तो एक ही बर्तन में बैठ के खा पी रहे थे, दावतें उड़ रही थी। अब क्या हुआ भाई? पता नहीं, सबा की वजह से मसला हुआ है। सबा ने ज़हूर भाई से कुछ उल्टा सीधा कह दिया है, जिसकी वजह से ज़हूर भाई ने भी साफ साफ जवाब दे दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, जब भी वो मुझसे इस लहजे में बात कर रहा था। ये तो अच्छा नहीं किया सबा ने, हमारे खिलाफ बातें की होंगी भाई। सबा ने ये सब बातें की हैं, जभी तो ये सब कुछ हो रहा है। मतलब ये कि अब मैं वकील के ऑफिस ना जाऊं? वो तो तुम्हें पहले भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम समीना और जुबैर भाई से मिलकर बात करो और मसले को सुलझाने की कोशिश करो। कभी नहीं, मैं जुबैर से बात नहीं करूंगा। जफर, बात तो करनी पड़ेगी ना, वरना हम लोग मसले में फंस जाएंगे। पर कैसी मुसीबत है? हमने क्या किया है? साजिश तो वो कर रहे थे यार। देखो, जिस तरह सबा ने ज़हूर भाई से बात की है, अगर वो सारा की बात ज़हूर से करवा देगी तो फिर आगा जी वाला मसला भी खुल जाएगा। तुम्हें पता है, हम मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें पहले जुबैर और समीना से बात करनी पड़ेगी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं सोचता हूँ। वैसे तुम नाश्ता तो दे दो मुझे भाई। हाँ, मैं देती हूँ। हाँ, क्या करना चाहिए? तो मामला गड़बड़ हो रहा है। कैसे हो बेटा? अंकल, जो हालात चल रहे हैं घर में, मैं आपसे पूरी बात नहीं कर सकी कल। सबाद,
तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो, तुम्हारे फूफा का रवैया देख कर ना साफ नजर आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं। बहुत अफसोस होता है इनको देखकर कि ये लोग इतने गिर चुके हैं। बहरहाल ये बात बेटा तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अंकल, यहाँ पर मैं इतनी परेशान रही हूँ कि मुझे अब समझ नहीं आता कि मेरे लिए कोई रास्ता बचा भी है कि नहीं। आपकी थोड़ी बात हो जाती है तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है। ये लोग इतने आराम से नहीं बैठेंगे। सारा भी खालू के घर पर है। ये लोग कुछ गलत ना करते हैं। उनके बारे में भी आपको पता चल ही गया होगा। हाँ बेटा, उनका फोन आया था मगर मैंने उनको साफ जवाब दे दिया। अंकल, मुझे सारा की तरफ से बहुत परेशानी हो रही है। सबा बेटा, मैं हूं ना, जो तुम चाह रही हो वही होगा। अच्छा अंकल, मैं हादिया के बारे में बात करना चाह रही थी। तुम इस तरह करो कि जितनी भी डिटेल्स है ना तुम्हारे पास, वो मुझे दे दो। नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं। बात मुझे ही करनी है। क्या बात करनी है? वो अंकल, असल में जिस औरत की कॉलें आ रही हैं मेरे पास, वो 25 लाख की डिमांड कर रही है। मैंने बताया था आपको। अगर पैसे ना दिए तो वो हादिया को मार देगी अंकल। अच्छा बेटा, बात तो परेशानी की है, तुम मुझे एक दफा पुलिस से बात तो करने दो। नहीं अंकल, सब कुछ कर देख लिया है। अब उन्हें पैसे ही देने पड़ेंगे। अगर अब हम दोबारा पुलिस के पास गए ना तो हादिया वापस नहीं आएगी। अरे सबा बेटा, रो क्यों रही हो? अल्लाह बेहतर करेगा, तुम सब्र करो। अंकल, किसी भी तरह मुझे 25 लाख रुपए का इंतजाम करके दे। लेकिन बेटा वो नहीं अंकल, ये बात आपको माननी पड़ेगी। सबा बेटा, तुम समझ नहीं रही हो। देखो, थोड़ा समझदारी से काम लो। अभी अगर मैं 25 लाख रुपए निकालूंगा तो उनको पता चल जाएगा और फिर वो मेरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे, मुझ पर शक करेंगे। अंकल, अगर हमारी जायदाद हमारे ही काम नहीं आ रही है तो क्या फायदा ऐसी दौलत का? और आप भी उन्हीं लोगों की जबान बोल रहे हैं। अंकल, कोई तरीका नहीं है। अगर आप मुझे अपनी बेटियों की तरह समझते हैं ना तो 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। देखो सबा बेटा, जज्बाती मत बनो। मैं मना नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूं कि थोड़ा इंतजार कर लो। हम किसी दूसरे तरीके से हादिया को लाने की कोशिश करते हैं। अंकल, प्लीज आप मेरी बात को समझें। मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। आप तो दूसरों की तरह ना करें। ठीक है बेटा, मैं कोई रास्ता निकालता हूं, तो मुझे आकर मिलो ताकि इसका कोई हल निकाल। जी अंकल, ठीक है, मैं आती हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। सलाम उस्ताद। हाँ भाई, पता लगा उस बच्ची का? वही उस्ताद, बच्ची वही है जिधर आपने बोला था। शाबाश शाबाश, बस तो अब लग जा काम पर और बच्ची को छीन लाओ उनसे। उस्ताद, मसला खड़ा हो जाएगा। वो उनका अपना धंधा है और वो उनका धंधा अपने असूलों पर होता है। कोई असूलों पर धंधा नहीं होता, ये सब बदमाशी का काम है। बदमाशी से छीन लो अपनी बच्ची को। चल जा। इतना टाइम गुजर गया है, गुलजारा ने अभी तक अपडेट नहीं किया है। फोन करता हूँ। हेलो। हाँ हेलो जफर भाई, क्या हाल है? हाल तो ठीक नहीं है यार। एक हफ्ते का टाइम मिला था, 3 दिन तो गुजर गए हैं। अब कोई मिला सुराग? अरे अभी 4 दिन बाकी हैं जफर भाई, आप बेफिक्र हो जाएं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर बच्ची आपके पास होगी। तुम्हारे एतमाद से तो यही लग रहा है कि
तुम उसके बहुत नजदीक पहुंच गए हो, है? भाई यही समझो, बस जरा खर्चा ज्यादा हो रहा है। आप सिर्फ पैसों का इंतजाम रखना। अरे यार दे दूंगा पैसे मैं यार, तुम पहली फुर्सत में बच्ची लाके मेरे हवाले कर दो बस, वरना मेरे लिए खानदान में हालात बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। अरे बेफिक्र हो जा जफर भाई, गुलजारा जबान का पक्का है। बच्ची को भी लेके आपके पास आऊंगा और आपसे मिठाई भी खाऊंगा। हाँ हाँ यार क्यों नहीं, मुंह भर दूंगा मिठाई से। मतलब अब घर के नौकर भी हमें भाषण देंगे? सबा सामने बदतमीजी करती है, कोई बाहर से आकर जलील कर गया। जुबैर बात हाथ से निकल रही है, ऐसे रहा तो कुछ हाथ नहीं आएगा। ये लड़कियां भी हाथ से जाएंगी और जायदाद भी नहीं मिलेगी। जुबैर, आपसे एक बात करनी है। मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी, मेरा दिमाग भिन्नाया हुआ, समझी? सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला जुबैर। समीना बेगम बातें तो बहुत करके देख, अब तो ये सोचना पड़ेगा कि मेरी बातों का कोई असर है या नहीं है, या मेरा तरीका ही गलत है। तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो जुबैर। अगर इस मुसीबत से निकलना है तो वो कुछ नहीं करना पड़ेगा जो अभी तक करते चले आ रहे हैं। और हाँ, बार बार मुझे इल्जाम देना बंद करो। जो फैसले किए गए थे वो वक्त और हालात को देखते हुए किए गए थे। अब हालात बदल गए हैं तो हम दोनों को सोचना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम बता दो तुमने क्या सोचा? जुबैर, बुरा मत बनाना। जब काम पड़ता है ना तो दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह समझते हो। तुम्हें तो बहुत सियासत आती है। मैंने कौन सी सियासत की है भाई? भूल जाओ सब कुछ और ये बात याद रखो कि जिन्हें तुम दुश्मन समझते थे ना, उन्हें दोस्त बनाने का वक्त आ गया है। ओ, अच्छा, समझ गया मैं तुम्हारा इशारा। ये कभी नहीं हो सकता समीना बेगम। एक गलीज और घटिया शख्स पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करता, समझी तुम? जुबैर, उन लोगों से झगड़ा बढ़ाकर अब बात आगे नहीं बढ़ सकती। ये तुम क्या अनहोनी बातें कर रही हो भाई? जुबैर, हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा अगर जहूर भाई से मामला हल करने हैं तो। नहीं, क्यों बैठना पड़ेगा उसके साथ? बताया तो है कि जहूर से हम ऐसे नहीं निमट सकते। और दूसरी बात यह कि जहूर अब किसी के काबू में नहीं आएगा। उनके पास औहदा भी है और इख्तियारात भी। सोचो, उनके लिए कितना आसान है सब कुछ हथियाना। जितनी जल्दी हो सके ना, सबा से अपने ताल्लुकात ठीक कर लो, समझे? जफर, कुछ सोचा तुमने? अगर तुम राजी हो तो मैं समीना से बात कर लूं। यार देखो समिया, हमारे पास सोचने के लिए बहुत कुछ नहीं है। क्या मतलब? जितना वो जुबैर जबान का दगाबाज है ना, मुझे उस पर कतई इत्मीनान नहीं है। अच्छा चलो, अगर साथ बैठ भी जाते हैं और बाद में अगर वो मुकर गए तो हम क्या कर लेंगे? वो ये हरकतें वो पहले भी करते रहे। तुम्हें बुला लिया था, फिर समीना ने मना कर दिया, बस। ये दोनों मियां बीवी जबान के कच्चे हैं। पहले अपना मफाद देखेंगे दोनों मियां बीवी, फिर कोई बात करेंगे। ये समीना ने बात करके चाल चली है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जफर, तुम गलत सोच रहे हो। वो क्यों चाले चलेंगे?
तुमने जहूर भाई से बात की थी ना, क्या कहा था उन्होंने? यही कि मैं जायदाद हवाले नहीं करूंगा किसी के भी। यही बात जहूर भाई ने उनसे भी की है। यही तो बात है, जब उन्हें साफ जवाब मिला ना, जब वो राब्ता कर रहे हैं हमसे। और ये जो जहूर हत्ते से उखड़ा है ना, ये भी वो जुबैर की वजह से हुआ है। ये जो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है ना, जुबैर और समीना की वजह से, उन्हें बात ही करनी नहीं आती है जहूर से। कुछ लेने के चक्कर में वो सब कुछ देख बैठ गए हैं। नियत का फतूर है उनका। अब जफर तुम्हें कौन समझाए? इसी तरह टहलते रहो और बैठकर सोचते रहो। जहूर का तुम अकेले कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह तुम दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? फलक से खींच के निकाल लूंगा मैं। जफर, हर जगह बदमाशी से मसला हल नहीं होता। तुमको बैठकर बात करनी पड़ेगी।